अगर आप भी चाहते हो आपके गार्डन में कुछ इस तरह से जो है फ्लावरिंग हो, कुछ इस तरह से बर्ड्स बने, जो आपकी पत्तियां हैं वो एकदम ग्रीन हो, लश ग्रीन हो, आपके जो फ्लावर है वो उसका साइज़ बड़ा हो, इंक्रीज़ हो, तो ये चीज़ें बस हो सकती हैं हमारे घर के एक फर्टिलाइज़र से, जो कि बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र होता है। इसमें जो होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है और इससे ये एकदम वेस्ट होता है हमारे घर में। हम इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, यानी इसका यूज़ करने के बाद जो चीज़ हम फेंक देते हैं, उस फेंकी हुई चीज़ को अगर आप अपने गुलाब के पौधे में एक बार 1 चम्मच डाल दोगे तो आप उसका रिज़ल्ट देखोगे। जो आपका गुलाब का पौधा है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ रही हैं, उनमें जो पत्तियाँ हैं खूब बनेंगी, उनके जो फ्लावर होंगे कुछ इस तरह से बड़े-बड़े साइज़ के इंक्रीज़ होंगे। आप देख सकते हैं ये देसी हमारा रोज़ का प्लांट है और देसी रोज़ के प्लांट में कितने बड़े-बड़े साइज़ की कलियाँ बन रही हैं। ये कलियाँ देख सकते हैं कितने बड़े ही साइज़ की हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ हाथ में लेके, कितने बड़े साइज़ में कलियाँ हैं और ये जो फ्लावर खिले हैं इनका भी साइज़ कितने बड़े-बड़े, यानी पूरे हाथ में फ्लावर आ रहे हैं। इतने बड़े-बड़े साइज़ के फ्लावर लेने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, कैसे इनकी केयर करनी है, ये चीज़ जानेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलियाँ बनी हुई हैं, कितनी अच्छे से जो है ग्रोथ आई हुई है और ये सिर्फ़ एक प्लांट में नहीं, ये जो फर्टिलाइज़र है हमारे सभी प्लांट्स पे वर्क करेगा। जैसे रोज़, हिबिस्कस और अदर प्लांट जो आपके अंदर के इंडोर प्लांट्स होते हैं उन पे भी यूज़ करते हो, जो आउटडोर प्लांट होते हैं उनके ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। ऐसी जो न्यू ग्रोथ होती है रोज़ प्लांट में वो भर के आएगी। जो रोज़ प्लांट है अगर वो हमारी बेसल शूट्स नहीं निकाल रहा है, यानी एकदम नीचे से शूट्स नहीं निकालना है, वो भी निकालना स्टार्ट कर देगा। जो पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं वो भी एकदम सही हो जाएँगी। तो हम उस जो फर्टिलाइज़र की बात करने वाले हैं वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक वेस्ट चीज़ होती है, यानी जो चाय की पत्ती हम खाने के बाद फेंक देते हैं, यानी जब हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती का यूज़ हो जाता है, उसके बाद वो वेस्ट हो जाती है, उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन उसको फेंकने की बजाय अगर आप अपने प्लांट पे डालोगे तो आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप देख के आश्चर्य रह जाओगे कि कैसे, मतलब इतने महँगे-महँगे फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट्स पे देते हैं। हम वो ना दे के अगर ये जो घर के कुछ फर्टिलाइज़र्स होते हैं, इनका यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चाय की पत्ती में जो होता है नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करता है, इसकी जो न्यू ग्रोथ है वो बढ़ाता है। साथ में जो पत्ती होती है उसका कलर बोल्ड आता है, यानी जो ग्रीन कलर होता है वो बहुत अच्छे से आता है और ग्रोथ बहुत अच्छे से हमारा प्लांट करता है। नाइट्रोजन की अगर कमी हो गई तो आपके जो पत्ते हैं पीले हो जाएंगे, पत्ते जो है आपके अच्छे से निकल के नहीं आएंगे, प्लांट आपका हेल्दी नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके जो सभी गार्डन के प्लांट्स हैं वो लश ग्रीन रहें और बहुत अच्छे से ग्रोथ करें, तो उसमें आपको चाय की पत्ती का यूज़ ज़रूर करना है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने मिट्टी में इसको देना है। मैं 2 तरीके बताने वाली हूँ, उसमें से जो पहला तरीका है हमारा कि आप नॉर्मल चाय की पत्ती ले लीजिए, यानी जो चाय की पत्ती होती है हमारी, जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसका हम डायरेक्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती एक मतलब 15 दिन में या फिर 20 दिन, 15 से 20 दिन में एक बार अपने प्लांट्स पे देना है। ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये जो चाय की पत्ती होती है इसमें जो होता है नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ज़िंक होता है, सल्फ़र होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी सारे, जो कि हमारे मिट्टी को पोरस बनाते हैं, मिट्टी का जो संख्या होती है उसको रिच करते हैं, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिच करते हैं। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, आप अपने प्लांट्स में ज़रूर दीजिए इसको। तो पहला टिप तो हमारा यही था कि हमें जो अपनी चाय की पत्ती है उसको क्या करना है, आपको लेना है अपनी चाय की पत्ती को, जो आप मार्केट से खरीद के लाओगे, 1 चम्मच अपने प्लांट में आप डाल के इसको नॉर्मल यूज़ करोगे। इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये जो है एकदम सॉलिड फॉर्म में है, अगर इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दोगे तो हमारे प्लांट भी जल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर फ्रेश टी का यूज़ कर रहे हो आप तो 15 दिन में एक बार 1 चम्मच ही अपने प्लांट्स पर दीजिए। लेकिन टिप नंबर जो 2 जो सबसे फ़ायदेमंद होती है वो होता है बॉइल्ड टी, यानी जो हम चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं, जो हम चाय बना लेते हैं उसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, वो सारी जो हम चाय बनाते हैं उसमें निकल जाती है। तो फिर इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम है, लेकिन है, तो हमें इसको भी नहीं फेंकना है, हमें पहले इसको अच्छे से कम 2 से 3 बार पानी में वॉश कर लेना है। इसमें जो दूध हो वो भी निकल जाए, इसमें जो चीनी है वो भी निकल जाए। अगर इसमें कुछ अदरक वगैरह आपने डाली हो, इलायची वगैरह, तो आप उसको छान के निकाल लीजिए और बस एकदम हमें फ्रेश टी लेनी है। लेने के बाद इसको आप कम से कम 1 से 2 दिन के लिए इसको सुखा लीजिए।
ठंड के मौसम में आपको 2 दिन सुखाना है, 2 दिन अच्छे से सूखेगा। गर्मी के टाइम पे क्या होता है, ये प्लांट थोड़ा जल्दी सूख जाता है हमारा चाय की पत्ती, तो गर्मी में आप 1 दिन और ठंडी में 2 दिन, आपको 2 दिन अपने प्लांट को अच्छे से बस किसी आप कंटेनर में निकाल लीजिए, किसी भी ऐसे प्लेट या थाली में। उसको निकालने के बाद आप ऐसे थोड़ा-सा उसको फैला दीजिएगा। फैलाने के बाद इसको 2 दिन ऐसे ही आप ओपन में छोड़ दीजिए। आप देखोगे 2 दिन बाद जो ये फर्टिलाइज़र है ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है इसका यूज़ करना और बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है ये हमारा। तो आप देख सकते हैं ये मिर्चा की पत्ती जो है सूख गई है। सूखने के बाद हमें करना क्या है, बस कुछ नहीं करना। सूखने के बाद अब हम डायरेक्ट अपने प्लांट पे इसको यूज़ कर सकते हैं। एक सुखाने के बाद फ़ायदा क्या है कि ये एकदम वेस्ट है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसका जो है हमें क्वांटिटी पे ध्यान नहीं रखना है, यानी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो गई तो हमें कोई डरने का चांस नहीं है। क्योंकि अगर आप फ्रेश यूज़ करते हो तो उसमें आपको ये एक चीज़ खतरा रहता है कि अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। उनकी जो पत्तियाँ वो काली हो जाएँगी, वो पीली पड़ के गिर जाएँगी, झड़ जाएँगी। कोई भी प्लांट हो उसमें ये चीज़ ज़्यादा होती है अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो। लेकिन अगर हम यूज़ की हुई चाय की पत्ती देंगे तो उसमें हमारी नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होगी, प्लांट्स भी हमारा ख़राब नहीं होगा और ना ही जो हमारा प्लांट है वो जलने के चांसेस होंगे। एक चीज़ और है कि आप अगर इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हो तो पहले आप फ्रेश टी लीजिए। फ्रेश टी लेने के बाद उसको 1 लीटर पानी में कम से कम आप 1 से 1.5 चम्मच के करीब चाय की पत्ती लेके उसको ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं। फिर उसको आप अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में दे सकते हैं। ये भी बहुत कारगर होता है, यानी जो हमारी चाय की पत्ती होती है वो एक बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करती है और ये जो हमारी मिट्टी है उसको पोरस बनाती है। ये एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है जिससे कि जो मिट्टी होती है वो हवा को ईज़िली आर-पार होने देती है। लेकिन इसके साथ-साथ आप अगर थोड़ा-सा वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट जो आता है उसका भी, गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, उसका भी आप यूज़ ज़रूर करिएगा अपने प्लांट्स पे। जब आप दीजिए तो अगर दोनों का मिक्स करके देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी आप ये चीज़ यूज़ करिए और 15 से 20 दिन में ही इसका एक बार अपने प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं 15 से 20 दिन में एक बार दीजिए। फिर आप देखेंगे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इतने अच्छे जैसे मेरे प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है इतने बड़े-बड़े साइज़ में, कुछ ऐसे ही आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग होगी, कुछ ऐसे ही आपके प्लांट्स भी ग्रो करेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट